कब्रिस्तान। हर रिलीजन में डेथ के बाद शरीर को विदा करने के अलग अलग तरीके होते हैं। हिंदू बॉडी को जलाकर अंतिम संस्कार करते हैं, वहीं क्रिश्चियंस और मुस्लिम कब्र बनाते हैं, और जहां कब्रें होती हैं उस जगह को कब्रिस्तान कहा जाता है। हम बचपन से ही कब्रिस्तान से जुड़ी कई डरावनी कहानियां सुनते आए हैं। ऐसा माना जाता है कि आत्माएं शरीर तो छोड़ देती हैं, पर कभी कभी इस दुनिया को नहीं छोड़ती और अक्सर अपने शरीर के पास ही रहने लग जाती हैं। ये कहानी 16 साल के इकबाल की है। इकबाल अपने अब्बू के साथ रहता था। इकबाल के अब्बू एक बीमारी होने के कारण चल फिर नहीं पाते थे, इसलिए छोटी उम्र में ही इकबाल घर संभालने लगा था। इकबाल सड़क पर जूते पॉलिश करके अपना और अपने अब्बू का पेट पालता था। इकबाल के अब्बू की बीमारी इस कदर बढ़ गई थी कि कुछ ही महीनों में उनका देहांत हो गया। इकबाल के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने अब्बू को अच्छे से विदा कर सके, इसलिए उसने जैसे तैसे करके अपने अब्बू के शरीर को एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया। इकबाल ने ये सब भी अकेले ही किया, इसलिए सुबह से कब शाम हो गई और शाम कब रात में बदल गई उसे पता ही नहीं चला। इकबाल अपने अब्बू की मौत से बहुत ही ज्यादा बेबस और अकेला महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब क्या करेगा। इसी उदास सोच के साथ आंखों में आंसू लिए इकबाल कब्रिस्तान से घर लौटने लगा। लेकिन इकबाल जैसे ही उस कब्रिस्तान के गेट तक पहुंचा, उसे पीछे से किसी ने आवाज लगाई। इकबाल एकदम से रुक गया। वो सहम गया क्योंकि उसे इक्को सिर्फ उसके अब्बू बुलाते थे। इकबाल को लगा कि शायद उसके कान बज रहे हैं कि तभी उसे एक और आवाज आई। मुझे बहुत प्यास लगी है बेटा, जरा पानी ला दो। अब इकबाल के रोंगटे खड़े हो गए थे। ये आवाज उसके अब्बू की ही थी। वो पीछे मुड़ा और जोर से चिल्लाया, अब्बू! और उसके सामने बस एक खामोश कब्र थी और कुछ नहीं। इकबाल फिर से चिल्लाया, अब्बू! अब्बू, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? पर सामने से कोई आवाज नहीं आई। इकबाल को लगने लगा था कि शायद उसे अपने अब्बू की कुछ ज्यादा ही याद आ रही है, और अब्बू की आवाज बस उसके ख्याल है और कुछ नहीं। वो अपना मन पक्का करके जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ा तो वो दंग रह गया। कब्रिस्तान से बाहर जाने वाला लोहे का गेट, जो अभी चंद लम्हे पहले तक खुला हुआ था, वो अचानक बंद हो गया था। शायद उस पर कोई ताला डालकर चला गया था, और पूरे कब्रिस्तान की बाउंड्री पर बड़े बड़े लोहे के फेंस थे जिन्हें पार कर पाना बहुत ही मुश्किल था। उस कब्रिस्तान से बाहर निकलने का एक दूसरा गेट भी था, पर वो एक दूसरे कोने में था। उस गेट तक पहुंचने का मतलब था इकबाल को पूरे कब्रिस्तान के बीच से होकर गुजरना पड़ता। लेकिन इकबाल के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो वो दूसरे गेट की ओर जाने लगा। देर रात हो चुकी थी। उस कब्रिस्तान में तेज हवा और एक बेजान खामोशी के अलावा और कुछ भी नहीं था। अंधेरे में वो कब्रिस्तान और भी डरावना लग रहा था। इकबाल हल्का सा घबराया हुआ जल्दी से जल्दी बस वहां से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन कुछ ही दूर चलते हुए इकबाल को कुछ ऐसा दिखा जो उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसने देखा कि कब्र के किनारे एक आदमी अपने घुटनों में सर दिए बैठा हुआ है। वो सुनसान कब्रिस्तान के बीचों बीच आखिर क्या कर रहा था? ये सवाल इकबाल का पीछा नहीं छोड़ रहा था। इकबाल ने उस आदमी को आवाज दी, पर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। इकबाल धीरे धीरे उस आदमी के करीब गया। उसके नजदीक जाकर इकबाल ने जैसे ही उस आदमी की पीठ पर अपना हाथ रखा, उस आदमी ने अपना सर उठाया और देखते ही देखते उसकी गर्दन उल्टी घूम गई। उस आदमी का चेहरा बेहद भयानक था।
और वो अपनी लाल आंखों से गुस्से में इकबाल को घूरने लगा। इकबाल उस आदमी को देखते ही जोर से चीखा और उस जगह से भागा। वो बिना कुछ सोचे समझे बस भागता रहा और कुछ दूर जाकर एक पेड़ से सट कर बैठ गया। इकबाल ने जो देखा था उससे उसकी रूह कांप गई थी। उस आदमी का भयानक चेहरा इकबाल भूल ही नहीं पा रहा था। इकबाल में अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर एक कदम भी और चल पाए, इसलिए वो उसी पेड़ से चिपक कर बैठ गया और सुबह का इंतजार करने लगा। तभी कुछ ही पलों में वहां कोहरा फैलने लगा। वो कोहरा देखते ही देखते इतना गहरा हो गया कि इकबाल को अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उस कोहरे में इकबाल को एक औरत की परछाई दिखी जो तेजी से उसके सामने से निकली। इससे पहले इकबाल कुछ समझ पाता, उसे उस कोहरे में एक बच्चा भागता हुआ दिखा और उस बच्चे के पीछे एक औरत भी भाग रही थी। वो बच्चा तो कोहरे में कहीं गायब हो गया, पर वो औरत इकबाल के पास आकर रुक गई। इकबाल की धड़कनें तेज होने लगी थी। आखिर वो औरत ठीक उसके ही सामने क्यों रुकी थी? तभी उस औरत के सामने से कोहरा हटा और इकबाल को उस औरत का चेहरा दिखा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो औरत सालों से किसी कब्र में दफन हो और अभी अभी उस कब्र से उठकर वो इकबाल के सामने आ गई हो। वो औरत बेहद भयानक लग रही थी और वो धीरे धीरे इकबाल की तरफ आगे बढ़ रही थी। इकबाल जब डर के मारे पीछे हुआ तो उसका पैर फिसल गया और वो पास में खुदी हुई एक कब्र के अंदर गिर पड़ा। इकबाल उस कब्र से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, पर वो उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे पीछे से जकड़ लिया है। जब उसने अपनी नजर पीछे घुमाई तो उसकी रूह कांप गई। उसे वही डरावनी भयानक औरत दिखी। उस औरत ने इकबाल का गला पकड़ लिया और इकबाल उस कब्र में नीचे धंसता चला जा रहा था। धीरे धीरे इकबाल की आंखें भी बंद होने लगी थी कि तभी अचानक से एक हवा का झोंका आया और इकबाल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ के उसे ऊपर उठाया हो। इकबाल उस सहारे से ऊपर तो आ गया, लेकिन दूर दूर तक वहां कोई भी नहीं था। पर इकबाल उस कब्र से बाहर निकलते ही फौरन कब्रिस्तान के गेट की तरफ दौड़ा और वहां से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर इकबाल की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जो सहारा उसे अपने हाथों पर महसूस हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि उसके अब्बू ही थे। उसके अब्बू ने ही शायद उसकी जान बचाई थी। उस रात के बाद इकबाल को समझ आ गया कि अगर आपसे प्यार करने वाले लोग किसी वजह से आपसे दूर भी हो जाएं, तब भी वो हमेशा आपका ख्याल रखते हैं।